राधे जय श्री कृष्ण। सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल किस्मत क्वीन कर्मों की कहानी मेरी जुबानी में। तो आज मैं आपके सामने एक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी लेकर आई हूँ। तो ये स्टोरी है रेखा जी की। तो रेखा जी ने मेरे साथ संपर्क किया अपने एक क्वेश्चन को लेकर। तो फिर जानना चाहती थी कि जो उनके भाई बहन हैं उनके साथ तो उनके रिलेशन वैसे तो ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, पर कभी कभी काफ़ी टॉक्सिक से हो जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कई बार कि ये मेरे कार्मिक है या सोलमेट है, ऐसा क्या कर्मा है हमारे बीच में कि जब भी वो अपने भाई बहनों के साथ इकट्ठा होती हैं तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है उनका आपस में। और जो उनके भाई बहन हैं उनको काफ़ी कड़वा बोल देते हैं कभी कभी। तो स्पेशली वो अपने भाई से जानना चाहती थी कि उनके भाई के साथ तो उनका इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते, जैसे कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ उनका भाई उनको ऐसा बोल देता है जो कि उनको बुरा लगता है। उनको काफ़ी दुख होता है कि उनके भाई बहन उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं। वैसे उनका आपस में प्रेम है, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। अगर एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरा भी उस तकलीफ़ को फील करता है, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। पर फिर भी कुछ उनको फील होता है कि कुछ है ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नहीं है। भाई बहन के रिलेशन में हारमोनियस प्रेम संबंध जैसा होना चाहिए भाई बहन का, वैसा उनको फील नहीं होता। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमने उनका पीएलआर किया। तो चलते हैं, देखते हैं क्या पीएलआर उनकी पास्ट लाइफ के जो दृश्य उनको दिखाई दिए तो उनसे क्या उनका आपस में कार्मिक संबंध निकल कर आया। जो रेखा जी हैं उनको पीएलआर के दौरान स्पिरिट गाइड के रूप में अपने गुरुजी दिखाई दिए। तो उन्होंने पीएलआर में देखा कि वो जयपुर में किसी हवेली में है। तो उनको एक हवेली के तो उनको एक हवेली के दृश्य नज़र आते हैं कि वो किसी बड़ी सी हवेली में अकेली हैं। और जब मैंने उनसे उनकी एज पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरी एज जो है 20-25 वर्ष की है, लगभग इतनी एज उनको फील होती है। और वो खुद को एक लड़की फीमेल के रूप में देखती हैं। तो वो अकेली ही खुद को देख रही थी और खुद को अकेला ही वहाँ पर देख रही थी। बड़ी सी हवेली में सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, उन्होंने अच्छी सी ड्रेस डाली हुई है, गाउन टाइप। तो जब मैंने उनको कहा कि देखिए जाइए घर में, आगे बढ़िए कि आपके परिवार में कौन कौन है, आपको नज़र आएगा। तो जैसे ही मैंने उनको निर्देश दिया तो वो एक बड़े से हॉल के बाहर पहुंचती हैं और उनको ऐसा फील होता है कि हॉल के अंदर कुछ लोग हैं। तो मैंने उनको कहा कि अंदर जाइए, देखिए कौन कौन है, क्या वो आपकी फैमिली के लोग हैं, परिवार में कौन कौन है आपके। तो उनको ऐसा नज़र आता है कि बड़े से हॉल में उनके माता पिता हैं, 2 भाई हैं और एक बहन है, ये उनको नज़र आता है। तो फिर मैंने कहा कि अंदर जाइए, उनसे बातें कीजिए और उनकी आंखों में देखिए कि इस जन्म में वो कोई है। तो जब रेखा जी ने अपने माता पिता की आंखों में देखा तो वो उनको इस जन्म के माता पिता ही नज़र आते हैं। जो उस जन्म के माता पिता थे, इस जन्म में भी उनके माता पिता ही उनको महसूस होते हैं। जो उस जन्म में उनका बड़ा भाई है, जब उनकी आंखों में देखते हैं तो उनको इस जन्म का भाई ही नज़र आता है कि जो उस जन्म में मेरा बड़ा भाई है वो इस जन्म में मेरा भाई ही है, पर वो सबसे छोटा है इस जन्म में, उस जन्म में वो सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद जब वो अपने छोटे भाई की आंखों में देखती हैं तो वो उनको इस जन्म की बहन नज़र आती है। वो बहन रेखा जी से तो इस जन्म में छोटी हैं, पर जो उनका सबसे छोटा भाई है उससे बड़ी हैं। वो बहन जो है उस जन्म में वो दूसरे नंबर पर थे, उनके भाई थे वो। तो फिर जब वो बहन की आंखों में देखती हैं तो जो बहन है वो इनको इस जन्म की बहन नज़र आती हैं। जो इस जन्म में वो उनकी बहन है वो उनसे रेखा जी से छोटी हैं। जो वो पिछले जन्म की बहन है वो रेखा जी से सेकंड नंबर पर छोटी हैं।
और जो वो दूसरे नंबर का भाई उनको नज़र आ रहा था पिछले जन्म में, वो इस जन्म में तीसरे नंबर पर उनकी छोटी बहन है। और जो बड़ा भाई नज़र आया था उनको पिछले जन्म में, वो सबसे छोटा भाई उनको नज़र आता है इस जन्म में। तो उनको ऐसा नज़र आता है कि उन्होंने वाइट साड़ी जैसा कुछ पहना हुआ है, और वो जो है सबसे छोटी है उस जन्म में, सबसे छोटी बहन है वो उनकी। तो उनसे बड़े जो दो भाई हैं, एक बहन है और एक वो रेखा जी हैं, उस जन्म में सबसे छोटी बहन है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे रिलेशन फील हो रहे हैं, क्या आप में आपस में प्यार है भाई बहनों में, माता पिता में, तो उनको अच्छे रिलेशन फील हुए कि हाँ, हम में आपसी जो संबंध अच्छे हैं, प्यार है, हम सब खुश हैं, हंसकर सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं जब वो उस हॉल कमरे के दृश्य में होती हैं। तो मैंने उनको कमांड दी, निर्देश दिया कि आप किसी ऐसे दृश्य में जाइए जब कुछ ऐसा हुआ हो, आपके संबंध खराब हुए हों, जिस वजह से कि इस जन्म में आपके जो संबंध है वो कड़वे आपको फील होते हैं, कि आपके जो भाई बहन है वो आपसे अच्छा बिहेव नहीं करते, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्या हुआ था पिछले जन्म में, उस दृश्य में आप पहुंचिए। तो मेरे कमांड देने के बाद वो एक दृश्य में जाती हैं, तो उनको ये नज़र आता है कि उन्होंने किसी लड़के के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। रेखा जी ने किसी लड़के के साथ जिनके साथ उनका प्रेम संबंध था, उनके साथ उन्होंने शादी कर ली है। तो इस शादी में उनके घर वालों की रजामंदी नहीं होती है। जो उनके माता पिता और दोनों भाई हैं वो प्रेम विवाह को पसंद नहीं करते हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता कि उनकी बहन का किसी के साथ, ऐसे लड़के के साथ प्रेम संबंध हो और वो प्रेम विवाह करे। वो अरेंज मैरिज में बिलीव करते हैं और अपनी बहन की अपनी पसंद से शादी करना चाहते थे। तो जब रेखा जी ने उनकी मर्जी की परवाह न करते हुए अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी कर ली, तो वो अड़ी रही इस बात पर कि इसी लड़के से वो शादी करेंगी। तो इसी बात से जो उनके भाई उनसे नाराज़ रहने लगे। उन वो उन्हें और उनके पति को पसंद नहीं करते थे। माता पिता ने विवाह तो करवा दिया उनकी जिद के आगे कि वो उसी से विवाह करेंगी, उसी से प्रेम करते हैं। तो माता पिता मान तो गए, पर भाई इस बात से उनसे नाराज़ ही रहते थे। जो उनकी बहन थी, उनसे बड़ी जो बहन थी, एक बहन थी उस जन्म में, जो इस जन्म में भी बहन है दूसरे नंबर पर, वो इस रिश्ते से खुश थी। मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इनकी शादी हो रही है, प्रेम विवाह हो रहा है, तो वो खुश थी। मतलब उनका व्यवहार उस जन्म में उनके साथ अच्छा ही रहा। तो इसीलिए उस बहन के साथ इस जन्म में भी रेखा जी के संबंध अच्छे ही हैं, वो उनको सोलमेट जैसी ही फील होती है। पर जो छोटा भाई है और जो तीसरे नंबर वाली छोटी बहन है, उनके साथ उनको ये फील होता है कि वो कड़वा बोलते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं कभी कभी, और उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। चाहे रेखा जी इस जन्म में बड़ी बहन है, उनसे काफ़ी इसका फ़र्क है, पर फिर भी वो ऐसे उनको वो करते हैं कि जैसे वो बड़े हों। वो ऑर्डर चलाते हैं कि उनके अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो जब ऐसा आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, विचार मतभेद हो जाते हैं, जब भी वो आपस में बैठते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो उनके विचार न मिलने से, अलग अलग विचार होने से आपस में कटु वचन एक दूसरे को वो बोल देते हैं, जिससे उनको दुख होता है, क्योंकि वो इस जन्म में बड़ी भी हैं और माँ के जैसा दर्जा वो महसूस करती हैं कि उनकी जगह माँ की जैसी है। अपने भाई बहनों के जीवन में वो इस जन्म में बहुत केयर करती हैं अपने भाई बहनों की, और ऐसा ही वो एक्सपेक्ट करती हैं। जब ऐसा नहीं होता तो उनको काफ़ी दुख होता है उन अपने भाई बहनों के बिहेवियर से, स्पेशली जो उनका इस जन्म में भाई है और तीसरे नंबर की जो छोटी बहन है उनके बिहेवियर से। तो रेखा जी को समझ आया कि वो जो उनका व्यवहार है उनके दोनों भाई बहनों से क्यों इस जन्म में इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया था, जो उनके दोनों भाइयों को पसंद नहीं था। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि तो ऐसी भी क्या बात हो गई, प्रेम विवाह कर लिया,
की इतनी नाराज़गी। तो ये पुराने ज़माने की बात है, उस ज़माने में राजस्थान की बात है। तो लोग प्रेम विवाह को ज़्यादा पसंद नहीं करते होंगे, और उनके भाई जो है उनसे प्रेम करते थे उस जन्म में, और उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहन जो है उनकी मर्जी के खिलाफ किसी लड़के से ऐसे शादी कर लेगी। वो प्रेम विवाह को पसंद ही नहीं करते थे, पौराणिक विचारों के थे, उनके भाई के भी ऐसे विचार थे। तो भाई की भी, जो बड़े भाई होते हैं वो भी पिता समान होते हैं, उनकी भी कुछ चाहते होती हैं, उम्मीदें होती हैं कि वो ऐसे अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढेंगे, ऐसे शादी करेंगे। तो उनके भी अरमान ऐसे टूटे थे। तो वो कार्मिक एक अकाउंट बन गया। जब मैंने रेखा जी से कहा कि वो शादी के बाद के दृश्य में देखें कि शादी के बाद जिस लड़के से उन्होंने शादी की उसके उनके संबंध कैसे रहे, तो उन्होंने बताया कि उनके संबंध उनके साथ अच्छे रहे शादी के बाद। और मैंने उनको कहा कि परिवार में शादी के बाद आपके कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि उनके सास ससुर और देवर हैं, और सभी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो उस जन्म में आपके पति थे जिनके साथ आपने प्रेम विवाह किया, उनकी आंखों में देखिए क्या इस जन्म में वो कोई है, आप उन्हें जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस जन्म में मैं इनसे मिली हूँ, मैं जानती हूँ, पर इस जन्म में मेरी शादी इनके साथ नहीं हुई है। वैसे मैं इनको ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ही जानती हूँ। और जो उस जन्म में देवर नज़र आया उनको, वो उस जन्म में उस लड़के का भाई ही है, छोटा। उनको ऐसा फील हुआ। इस जन्म में सोशल मीडिया के थ्रू उस लड़के से वो मिली है, और उसका छोटा भाई उस जन्म में उसका छोटा भाई ही था, देवर था रेखा जी का। तो जैसे रेखा जी को कमांड दी गई कि अपनी मृत्यु के दृश्य में जाइए, मृत्यु के दृश्य को देखिए कि आपकी मृत्यु किस एज में हुई, कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो मृत्यु है वो लगभग 50 की एज में हुई है, और उनकी मृत्यु जो है वो फेफड़े के कैंसर से हुई है। और मैंने उनको पूछा कि मृत्यु के समय आपके पास कौन कौन है, तो उन्होंने बताया कि उनके पति जो है उनके पास है, उनके पति ने उनको पकड़ा हुआ है बाजुओं में अपनी, वो लेटी हुई हैं ऐसे बेड पलंग पर, और उनको पकड़ा हुआ है, और देखते ही देखते बीमारी से, फेफड़े के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि मृत्यु के समय क्या आप में आपसी प्यार था पति पत्नी में, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारा आपसी प्यार उस समय भी था। मैंने उनसे पूछा कि मृत्यु के समय देखिए, फील कीजिए कि क्या आपकी कोई इच्छा बाकी रह गई थी, ऐसी आपको कुछ महसूस हो रहा था। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रही थी, मैं मृत्यु के समय संतुष्ट थी। हाँ, बस बीमारी से मेरी मृत्यु हो गई, पर मैं संतुष्ट थी। जब उनके स्पिरिट गाइड, उनके गुरुजी से अंतिम संदेश लेने के लिए कहा गया कि वो कोई आपको मैसेज देना चाहते हैं जाते हुए, तो उन्होंने बताया, उनसे पूछा गया कि इस जन्म का उद्देश्य क्या है उनका। तो उनके स्पिरिट गाइड ने, उनके गुरुजी ने जवाब दिया कि इस जन्म का उद्देश्य सभी कार्मिक अकाउंट्स को ख़त्म करना है, सभी के साथ कार्मिक रिलेशंस को ख़त्म करना है, और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है। तो ये था रेखा जी का एक छोटा सा PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी। आशा है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस स्टोरी से कि इस जन्म में हमारे किसी से संबंध अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हो रहा है वो हमारे पास्ट लाइफ से ही कहीं ना कहीं संबंध रखता है। इस जन्म में आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कि ये सामने वाला मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है, मुझे दुख क्यों दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके तार जो है पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं। पिछले जन्म में आपने भी उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जिसका बदला वो इस जन्म में ले रहा है। तो आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आप जवाब जानना चाहते हैं कि आप इस कार्मिक बंधन में क्यों फंसे हुए हैं, कब मुक्त होंगे, इसका कारण क्या है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
आप भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझसे बुक करवा के अपने सवालों के जवाब, अपनी समस्याओं के हल पा सकते हैं। करियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मनी ब्लॉकेजेस हैं, कोई बीमारी है, उसका रीज़न जानना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप अगर खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने से डरते हैं, अपनी पास्ट लाइफ में जाने से डरते हैं, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि आप मेडिटेटिव स्टेट में, ध्यान में, गहरे ध्यान में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप मुझसे आकाशिक रीडिंग बुक करवा सकते हैं। मैं आपके बिहाफ पे आपकी पास्ट लाइफ देखकर आपके सवालों का जवाब दे सकती हूँ, आपके स्पिरिट गाइड से कांटेक्ट कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।